उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे टॉपिक इज आइसोटोप। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ आइसोटोप, कि आइसोटोप का वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया। बेसिकली जो आइसोटोप का वर्ड है ये एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म। ओके, जो फर्स्ट है एसो, एसो मीन होता है सेम, एंड टोप्स मीन होता है प्लेस, मीन सेम प्लेस। ये स्टेटमेंट इसलिए कही जाती है क्योंकि जो आइसोटोप होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं तो जो उनकी प्लेस होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सेम ही होती है। सो हम यूज करते हैं वर्ड आइसोटोप्स मीन सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस कंसेप्ट के पीछे ये बात छुपी हुई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आइसोटोप को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन, के किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है कलेक्टिवली उनको कहते हैं मास नंबर, और इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स का भी नेम दिया जाता है। किसी भी जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनके मतलब एक एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स हैं, जितने भी चाहे आइसोटोप्स हैं उनका जो प्रोटॉन नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम होगा बट जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो इन चीज़ों को मतलब हम आइसोटोप का नेम देते हैं। जिस तरह डिफाइन किया गया, एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट उस वक्त होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे इन द न्यूक्लियस। और एक और बात कि किसी भी एलिमेंट के जो प्रोटॉन होता है इट्स मीन, अगर एक एलिमेंट के अंदर एक प्रोटॉन है इट्स मीन उसके न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम इन नंबर होते हैं। जितनी किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतनी ही उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2 पर है केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम? किसी भी एलिमेंट की जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इस बात से ये चीज़ हमारे पास सामने आती है क्योंकि जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका एक तो प्रोटॉन नंबर सेम होता है, इट्स मीन एटॉमिक नंबर सेम होता है। जब प्रोटॉन सेम होंगे इट्स मीन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, और किसी भी एलिमेंट के शेल्स, जो लास्ट वाला शेल होता है जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन एक एटम को दूसरे एटम के साथ मिलने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से एक एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एटम के साथ, एक एलिमेंट दूसरे एटम के साथ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। सो इन चीज़ों से एक एटम या एलिमेंट केमिकल बॉन्ड्स में हिस्सा लेते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम क्योंकि प्रोटॉन की तादाद सेम है। एक एलिमेंट के अगर तमाम एटम हैं उनके अंदर साफ ज़ाहिर है प्रोटॉन सेम होंगे, तो उनके जो केमिकल रिएक्शंस होंगे किसी भी एटम या एलिमेंट के साथ वो भी सेम होंगे। सो हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। नंबर 2 पर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट? द आंसर इज वेरी सिंपल। किसी भी आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है मास नंबर पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं एज आइसोटोप उनको कहते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। सो हम कह सकते हैं उनका मास नंबर डिफरेंट है। तो इस बेस पर हम कहते हैं ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट। ओके, जिस तरह एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ओके, एलिमेंट के इसके एलिमेंट से 3 आइसोटोप्स हमें मिलते हैं, 1 2 3। जो फर्स्ट वाला आइसोटोप है इसको देते हैं नाम प्रोटियम का, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम।
और ये जो बेस में लिखा हुआ है 1, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ये भी एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है। इट्स मीन ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तीनों के अंदर प्रोटॉन सेम है। और ये मैस नंबर है 1 2 3। देखें पहले आइसोटोप के अंदर जो मैस नंबर था वो 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। इस तरह मतलब मैस नंबर तो डिफरेंट होता जा रहा है, बट एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि किसी भी जो एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाउ आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड, ये 9th क्लास के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस टर्म। जब भी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस पर हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स को हिट कराया जाता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, उनकी तरकीब होती है, वो चेंज हो जाती है। तो वहाँ से न्यू एटम्स बनते हैं जिनको आइसोटोप का नेम दिया जाता है। लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। जैसे ही हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर हिट करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तादाद चेंज हो जाती है। चेंज होने के नतीजे से डिफरेंट एटम्स बनते हैं जिनको आइसोटोप्स का नेम दिया जाता है। तो इस तरह मतलब ये आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। एक होता है पेरेंट आइसोटोप, दूसरा होता है डॉटर आइसोटोप। जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है जहाँ से बाकी आइसोटोप्स दरियाफ्त होते हैं, बाकी आइसोटोप्स बनते हैं। जो बेसिक आइसोटोप होता है, जो बेसिक आइसोटोप होता है जहाँ पर अल्फा पार्टिकल को हिट कराया जाता है, तो उसको कहते हैं पेरेंट आइसोटोप यानी ओरिजिनल आइसोटोप। जबकि जो दूसरा आइसोटोप होता है वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर तादाद, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद अल्टर होने के नतीजे से 2 या 3 या जितने भी आइसोटोप्स बनते हैं उनको कहते हैं डॉटर आइसोटोप। ये वाला पेरेंट आइसोटोप है और ये जो न्यू बने हैं इनको कहते हैं डॉटर आइसोटोप। एक और कंसेप्ट है व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन को इमिट नहीं करते, बट जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उनसे रेडिएशन इमिट होती है। तो इनके दरमियान जो एक सिंपल सा कंसेप्ट था वो ये था। कुछ एग्जांपल हैं आइसोटोप्स की। नंबर 1 है हाइड्रोजन आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सब के अंदर सेम है 1 1 1 और मैस नंबर डिफरेंट है 1 2 एंड 3। तो ये हैं 3 आइसोटोप। क्लोरीन के इस तरह 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। न्यूट्रॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। ओके। यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इस तरह लास्ट में कार्बन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रोटॉन। इसमें ये प्रोटॉन हो गया, ये क्या हो गया, मैस नंबर। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये हो गया मैस नंबर। मतलब ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। मतलब 6 प्रोटॉन का मतलब ये है कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। बट जो मैस नंबर है वो है 12। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला है A = G + N। तो हमारे पास जो मैस है वो है 12 और जो प्रोटॉन नंबर है जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं वो है 6 + N। तो ये वाला जो 6 है इधर आएगा तो माइनस होगा, 12 - 6 = N। ये बनता है 6। इट्स मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 12 आर 6। इन द सेम वे आप कार्बन 13 के अंदर, कार्बन 14 के अंदर, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और क्लोरीन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इजीली इस फार्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट कर